नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो ऑपरेशन 2.0 लगातार जारी है। पाकिस्तान के 6 एयरबेस इंडियन आर्मी ने बीती रात तबाह कर दी। यानी पाकिस्तान की हर बड़ी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक जारी है। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, साथ में रक्षा मंत्री और एनएसए भी इस बैठक में शामिल हैं। जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, सेना की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को सारी डिटेल दी जा रही है कि अभी बॉर्डर पर और पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। ये सारी डिटेल प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक में दी जा रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख को क्या निर्देश देते हैं। पहले से ही पीएम मोदी ने फ्री हैंड दिया हुआ है तीनों सेनाओं के प्रमुख को। ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक नापाक और कायर हमले कर रहा है। अब भारत सरकार, इंडियन आर्मी क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अहम बैठक पीएम आवास पर चल रही है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। आज सुबह ही इंडियन आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी कि बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से विफल हुआ। पाकिस्तान ने क्या क्या झूठे दावे किए हैं, क्या क्या अफवाहें फैलाई हैं, हर एक अफवाह को, हर एक झूठ का इंडियन आर्मी ने इस ब्रीफिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश किया है। हर एक झूठ को बेनकाब किया है। पाकिस्तान किस तरह से अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक अफवाहों की फैक्ट्री अब बन गया है, झूठ सेना बन गई है, कायर सेना बन गई है। क्योंकि आज इंडियन आर्मी ने सबूत के तौर पे दिखाया कि पाकिस्तान ने जो दावे किए हैं कि हमने भारत के कई एयरबेस को तबाह कर दिया है, तस्वीरें दिखाई कि जितने भी एयरबेस हैं वहां पर सब कुछ नियमित आम दिनों की तरह चल रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक जो है वो जारी है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि एनएसए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। काफी अहम बैठक चल रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, एनएसए हैं। क्या ये माने इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है? देखिए, इस बैठक को एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो सीमा पे लगातार चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और अब चूंकि पाकिस्तान मिलिट्री बेसेस को, भारत के मिलिट्री या एयरफोर्स बेसेस को निशाना बना रहा है, तो कल पहली रात थी जब भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया। और जाहिर सी बात है उनके 4 से 6 जो एयरफोर्स के जो स्टेशंस होते हैं उसको तबाह करने का प्रयास हुआ। उसमें से ज़्यादातर में सफलता मिली। इसके अलावा आपको मालूम है कि पहले ही कराची और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका रडार सिस्टम है, उसको भारत ने ख़त्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो एक तरह से आप मान कर चले कि सीमा पे जो तनाव का माहौल पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट किया गया है आतंकवादियों को पर जब भारत ने हमला किया, उसको लेकर, तो उसका जवाब अब भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना इफेक्टिवली दे रही है। उन तमाम चीज़ों का रिव्यू हो रहा है। पाकिस्तान 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। एक तो वो सस्ते मिसाइल और ड्रोन भेजता है ताकि हमारे लोकेशंस को पता चल सके, लेकिन उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद अपनी तरफ से कुछ हाई रेंज मिसाइल भी उसने चलाए थे, उसको भी ख़त्म किया गया। और भारत सरकार ने सबूत के तौर पे तमाम एयर बेसेज के फ़ोटो दिखाए कि वो सब हमारे सेफ़ हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हल्का फुल्का कहीं आकर गिरा कोने में मिसाइल तो उसका कोई असर हमारे परिचालन पे नहीं होता, यानी कि एयरफोर्स का जो परिचालन है, जहाज़ों का परिचालन है, उस पर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर 2 स्तर पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई, मोटे तौर पे अघोषित लड़ाई चल रही है। उनके तरफ से जो कायराना हरकत
मिलिट्री इक्विपमेंट के जरिए किया जा रहा है, दूसरा जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, तो उन दोनों के बारे में ही लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है। और कल भी बैठक हुई थी रवि, और आपने देखा कि उसके बाद कल रात का सीन क्या रहा। पाकिस्तान के कई एयर बेसेस का और कई शहरों का वहाँ दिवाली की तरह भारतीय आर्टिलरी गन्स और जो मिसाइल्स थे वो वहाँ पे आसमान में आसमानी लाइट जलाते हुए नजर आए। तो बिल्कुल मानकर चलिए आज शाम होते ही अगर पाकिस्तान फिर से उसी तरह की नापाक हरकत पे उतरेगा तो आज फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से, कल से और भारी तरीके से भारत जवाब देगी। इसको लेकर जो तमाम स्ट्रेटजी होती है सेना की, वो प्रधानमंत्री को बताया जाता है। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको विश्वास में लेना होता है, भले ही उसने पहले ही सेना को खुली छूट दे दी हो। तो एक भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये जो सिस्टम होता है उसके तहत तमाम प्रधानमंत्री को चीज़ें बताई जाती है, उनको जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत करवाया जाता है। हमें कितना नुकसान हुआ, उनका हमने कितना नुकसान पहुंचाया, उन सब चीज़ों का विश्लेषण होता है। तो ये वही बैठक है। और जब सेना के अधिकारी, आप तस्वीरों में देखेंगे, कल भी जब वो तस्वीर सामने आई थी तो सेना के अधिकारी और प्रधानमंत्री सब बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहे थे। यानी पाकिस्तान का जो अटैक है उसका कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो जवाब दे रहे हैं, चूंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, मानवता वाले लोग हैं, तो हम उनके प्राइवेट लोगों को यानी कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाते। तो वो हमारा काम जारी रहेगा, लेकिन इफेक्टिव तरीके से भारतीय फोर्स रिटेलिएट करती रहेगी। आप देखेंगे जब इस तस्वीर में देखेंगे सभी मुस्कुरा रहे हैं, यानी ऑल इज वेल। और सेना को खुली छूट है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्कुराहट एक संदेश है पाकिस्तान को कि आप कितना मर्जी झूठ फैलाइए, आप कितना मर्जी झूठ फैलाइए, आपके हर झूठ को इंडियन आर्मी बेनकाब करेगी, आपकी हर एक नाकाम कोशिश को विफल किया जाएगा।